हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप सभी का स्वागत करता हूं दुर्गेश सर करियर व्हील के यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि भाई बिहार में दरोगा का नोटिफिकेशन आउट हो गया, लेकिन वो दरोगा कौन सा है? ये अवर निरीक्षक है, यानी कहने का मतलब प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट। आपने सुना होगा बिहार में शराब बंद है, तो शराब बंद वाले डिपार्टमेंट के लिए बिहार में दरोगा के लिए जो वैकेंसी आउट हो गया। और इतनी बड़ी वैकेंसी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 28 पदों पर नियुक्ति है। कितने? सिर्फ और सिर्फ 28 पदों पर नियुक्ति के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भाई मैं बिल्कुल सही लिखा हूं, 2800 नहीं, मात्र 28 पदों पर। तो इतनी बड़ी वैकेंसी है बिहार में दारोगा के लिए 2025 में। तो सोचिए, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद 28 पदों पर ही सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति जारी किया गया है। हाल ही दिन यानी कि कल ही जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है मद निषेध डिपार्टमेंट के तरफ से, जो कि बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब BP-SSC करके जो बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर यह नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है, जो कि 27/3/2025 इसकी अंतिम तिथि है। इस फॉर्म की भरने की अंतिम तिथि क्या है भाई? लास्ट डेट देखो, पहले तो इसे नोट करो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही तो है। 27 तारीख है और लास्ट में 3, यानी कि 27 मार्च 2025 जो है आपके लास्ट डेट है। याद रखोगे? हाँ ना, ये बात तो याद रखना कि लास्ट डेट कब है इस बिहार दरोगा के फॉर्म को भरने के लिए। ये है अवर निरीक्षक मद निषेध, यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट में। यानी कि आपने सुना होगा दारू बंद हो चुका है बिहार में, लेकिन बंद नहीं हुआ, वो घर घर डिलीवरी हो जाता है। आप चाहो तो आपके घर पे भी आराम से डिलीवरी हो जाएगा। तो मद निषेध डिपार्टमेंट में कितना? तो टोटल 28 पदों पर नियुक्ति किया गया है। कितने? 28 पदों पर यह वैकेंसी है। मेरे भाई एक बात मैं बताऊं, मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर बहुत बड़ी वैकेंसी है, ऐसे बता रहे हो भाई। 28 पद है ना, 28 पद है ना। मेरे एक टीचर है जो कि जल बोर्ड में लगे हैं, सिर्फ एक पद था और उन्होंने वैकेंसी के लिए अप्लाई करा था। जिसमें होगा दम वही ले जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर तुम में है पावर, तुम में है दम, तो तुम ये सीट क्यों देख रहे हो? 28 सीट है ना, तुम पढ़ने में इंटेलिजेंट हो ना, सुपर डुपर हो ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना तुम्हारे अंदर, तो तुम आराम से अपने सिलेक्शन को लिए जा सकते हो। 28 पद कोई कम नहीं होता, एक सीट पर भी मार हो रहा है भाई। तो इसके लास्ट तिथि को देखना कब है, तो 27/3 यानी कि 27 मार्च 2025 इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है। और किस डिपार्टमेंट में है भाई? तो 28 पद है बिहार दारोगा में। तो आप इसे भी विशेष रूप से याद रख सकते हैं। हम आपको सारी इंफॉर्मेशन बता देंगे। बिहार दारोगा के सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा इस परीक्षा में। उसके बाद अगर देखें, हम कुछ फॉर्म की पहले जानकारी ले लेते हैं। आवेदन के लिए पात्रता कितनी होनी चाहिए? आप आवेदन के लिए कैसे पात्रता होंगे, यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप भारतीय नागरिक हो, बिल्कुल भारतीय नागरिक होने चाहिए। और अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वह ग्रेजुएशन पास हो। क्या हो? ग्रेजुएशन जो है वो पास हो, ठीक है। और आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। उम्र सीमा जो है आपका 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। आपकी उम्र कम से कम 20 साल होने चाहिए। और ग्रेजुएशन, अच्छा असल में ग्रेजुएशन पास होने के लिए आपको 21 साल उम्र चाहिए, तो लगभग 21 साल की उम्र चाहिए आपको मिनिमम आयु। अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नबत होगी। यानी कि आपका जो न्यूनतम आयु कितना है भाई? मैंने कहा ना, न्यूनतम आयु 20 ईयर है, यानी कि न्यूनतम आयु जो है वो 20 ईयर दिया गया है, वह बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है जी। और वहीं पे मैक्सिमम आयु की बात करें तो 37 साल और 40 साल, जैसे बिहार दरोगा का जो मेन वाला है उसको फॉलो करके ही ये वाला भी है। तो बिहार दरोगा के अवर निरीक्षक पद के लिए कितने? 28 पदों पर नियुक्ति है। आप इसको भर सकते हैं। इसका जो शारीरिक मापदंड है, इसमें ऊंचाई भी होने वाला, आपको कूदना पड़ेगा। और साथ ही साथ ऊंचाई है सिर्फ क्या है, तो इसमें एग्जाम भी अलग अलग तरीके से आपको फिजिकल जो है वो फिजिकल भी देना पड़ेगा। यानी कि टोटल 3 चरणों पर आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम जो है वो होता है। पहला तो होता है प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। मेंस का जो है वो 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर
2 होगा। प्री में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 200 मार्क्स का, और 2 आवर जो है आपको दिए जाएंगे। प्री के सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस जो है वो क्या है, तो इसका सिलेबस है वही जो आप मेन दारोगा में पढ़ते हो। इसका सिलेबस सेम टू सेम वही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको जीके जीएस से क्वेश्चन आएंगे और दूसरा जो है वह करंट से क्वेश्चन आएंगे, इसी से मिलाकर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको तो ये बातें क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने पड़ेगा लिखित परीक्षा जो है वो किस प्रकार से होगा। तो ये हो गया प्रथम चरण प्रारंभिक चरण की, यानी कि पीटी का जो एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसके बारे में बताया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, यानी कि 100 प्रश्न 200 अंकों का जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है जी। इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे यानी कि जीके जीएस और करंट अफेयर जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है जी। और इसमें टोटल पद जो है उसके 20 गुना विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि 28 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो 28 दूना 56, यानी कि 560 विद्यार्थियों को पीटी में पास किया जाएगा जो मेंस की परीक्षा देंगे, यानी कि मेंस पेपर 1 और पेपर 2 दे रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण में क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद आप इसमें भाग लेंगे। प्रथम चरण में हिंदी जो है वो हिंदी 100 अंकों का होगा पेपर 1 में, और पेपर 2 में जो है जीके जीएस ठीक उसी प्रकार से लिया जाएगा जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम में लिया गया था, सारा ऑब्जेक्टिव ही होगा। यानी कि आपके जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। आप जैसे बिहार दरोगा का पहले पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, और मेंस के बाद जो है वह तीसरा में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। तो पीटी जो है ये कितने नंबर का, 200 मार्क्स का होगा। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, और टोटल आवर्स कितने, टाइम 2 आवर। अच्छा, पीटी का सिलेबस क्या रहेगा, जीके जीएस रहेगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर जो है ये भी रहेगा। तो 28 पद तो कोई कम है नहीं। मेंस की बात करें तो मेंस में पेपर 1 और पेपर 2 होगा। क्या होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ हिंदी रहेगा जो कि क्वालिफाइंग रहता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, यही ना, और टोटल कितने 2 आवर जो है इसमें भी मिलेगा। पेपर 2 में आपको वही जीके जीएस वही मिलेगा, और फिजिकल जो है वो उसमें दौड़, लंब जंप, शॉर्ट पुट जो होता है ये सब कुछ रहने वाला है। तो हमने आपको सारी बातें बता दिया। दौड़ होगा, तृतीय चरण में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल जो है वह दौड़ होगा। दौड़ किस आधार पर, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर दूरी तय करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से आप फिजिकल की जानकारी तो आपको बहुत अच्छे से होगी ही, और बाद बाकी ये सारे सीटें हैं उसको छोड़ो। आरक्षण कोटि के लिए 4 सीट है, 12 सीट है। यहाँ पे अनारक्षित जो है वह 12 सीट है। इन सब को छोड़ो, पहले तो बस इतना सा बात याद रखो कि टोटल कितने पदों पर, 28 पदों पर वैकेंसी रिलीज हुई है, और तैयारी में जुड़ जाओ। इसका कब से, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है 27 तारीख से, और इसका अप्लाई जो है वह स्टार्ट हो गया। आप सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। और बाद बाकी आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, बिहार स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, और हम जो है बिहार स्पेशल स्टार्ट किए हैं कहाँ पर, तो वो स्टार्ट किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करियर विल स्टेट एग्जाम पर। आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। रोज सुबह 10 AM पर जो है यह क्लासेज चलता है। ठीक है मेरे भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से, हृदय तल से। अगर नोटिफिकेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो सारी बातें, तो एक बार सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखना कि हाँ भैया जी आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिरी शब्द यही करना चाहूँगा कि 28 पद कोई कम नहीं होता, आपके सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाएगा। क्या पता इसमें आप बेरोजगार से रोजगार की ओर आपकी रुख मुड़ जाए, और फिर वो कहता है ना, लैला अब नहीं थामते किसी मजदूर का हाथ, तो तुम मजदूर ना रह करके रोजगार वाले हो जाओगे। और लाला क्या, लाला के आस पर उसके जो लोग होंगे ना वो भी कहेंगे कि इसी से शादी करवा दो। ठीक है। तो करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।